दोस्तों नमस्कार। मैंने तो आपको बहुत बार मिट्टी रीजनरेट करते हुए दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं बहुत लोग सवाल फिर भी करते हैं कि आपके पास मिट्टी कैसे लाते हो 4th फ्लोर पे, इतना मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे, कि कैसे करेंगे काम। तो इसलिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ कि देखो ये आपका ये मिट्टी कहाँ से आया। ये मिट्टी हमारे जो पौधे इस समय आपको फिर से टाइम आ गया है कि आप फिर से आप नए पौधे लगाओ, बीज डालो, उगाओ, और फिर से गर्मियों के सीज़न के पौधे लगभग लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब तक सर्दियां होती है हमारा बीज जर्मिनेशन में दिक्कत होता है, अगर हम काम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, केमिकल नहीं डालते हैं। तो देखो ये हमारा मिट्टी जब पौधा सूख गया तो ये बाल्टी, ज़रा दिखाना बाल्टी, ये बाल्टी है, देखो ये बाल्टी है जिसमें पौधा था। अब ये बाल्टी में का पौधा सूख गया, अब हम इसको मिट्टी को पलट दिए तो ये मिट्टी से जितना भी लेना था इसमें से चूस चुका है पौधा, तो ये मिट्टी को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अब इस मिट्टी को हम रीजनरेट करेंगे, और रीजनरेट करके ये क्या था, इसमें हमारा कचरा था, ये मिट्टी नहीं था, ये कचरा था, जो अब मुझे ये मिट्टी के फॉर्म में वापस मिल रहा है। तो इसमें से जितने मिनरल विटामिन पौधों को लेना था वो ले चुके हैं। तो हमें फिर से पौधा लगाने के लिए इसमें फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, वो सारे चीज़ हम इसमें डालेंगे, गोबर खाद, ऑर्गेनिक, केचुआ खाद, जिप्सम साल्ट और नीम खली, जो भी हमें डालना है, सरसों की खली, वो सब हम इसमें डाल देंगे। और हम फिर कचरा जो है हमारे पास ज़रा भरना, उसको बाल्टी को दोबारा बाल्टी को कैसे भरेंगे, तो हम इसको इस मिट्टी को नहीं डालेंगे। मेरे पास इतना मिट्टी स्टोर हो गया, अब फिर हम बाल्टी में अपने सारे कचरे जो इतने दिन से जमा है उसको डालेंगे, और तब ऊपर से सिर्फ एक लेयर इस मिट्टी को डालेंगे, और फिर उसमें हम अपना जो बीज लगाना है लगा देंगे। या हमारे कुछ पौधे ट्रांसप्लांट के लिए अंजीर का है या जो भी है, ड्रैगन है, तो हम लगा देंगे। तो ये देखो ये कचरा इसमें का ये डाल दो, उसमें का पन्नी में का कचरा ये देखो जमा हो रखा है, जो हमारे ये गार्डन का कचरा है, आप देखो डाल रहे हैं इसमें। और हमारा कुछ कार्डबोर्ड वगैरह है, तो ये गार्डन का कचरा है, ये देखो ये फिर इसमें चला जाएगा रीजनरेट करने के लिए। ये देखो अब ये बाल्टी में आधे से ज़्यादा हम ये सब गार्डन का कचरा, किचन का कचरा, ये सब भर देंगे। तो हमें बाल्टी, अब ये चीज़ें हमें मिट्टी, देखो इतना अच्छा सॉफ्ट मिट्टी, आपको कहीं भी इसमें लकड़ी कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है इसे छाना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये सब चीज़ें ही, ये हमारा इतना अच्छा कचरा बन गया। तो ये देखो आप, अब इस मिट्टी को रीजनरेट किए, देखो ये सारा कचरा है। अब इसमें किचन का भी कचरा डाल देंगे, अगर हमारे पास किचन का कचरा है तो थोड़ा किचन का कचरा डाल देंगे, और फिर इसके बाद इस मिट्टी को रीजनरेट करके हम फिर से डालेंगे। तो अब ये देखो आप, इसके बाद हम इसमें मिट्टी जब रीजनरेट करेंगे तो आपको डालते हुए दिखाएंगे। देखो दोस्तों, ये मेरा अगस्त के फूल का पेड़ था जो बहुत बड़ा था और मोटा, और ये देखो आप, और इसकी देखो जड़ें किस तरीके से पीछे टोकरी के पीछे फैल चुकी है, ये देखो आप। तो ये सब सारे खाद बन जाएंगे, तो ये सब हमारा फिर इसको भी निकाल रहे हैं हम। तो जितने भी पौधे सूख गए हैं तो उन सारे पौधों को हम, देखो कितना ये सब ले चुका है, ये देखो जड़ बाहर। तो जितने पौधे सूख चुके हैं तो सब के हम मिट्टी निकालेंगे। और देखो इसमें भी सिर्फ किचन का कचरा ही था, है ना, तो सारे मिट्टी हम निकाल के फिर से रीजनरेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे गार्डन का कचड़े जो है ना वो भरने के काम आ जाएंगे, टोकरी फुल करने के। तो दोस्तों ये टोकरी खाली हो चुका, और ये देखो ये कितने मोटे मोटे जड़ ये सब निकले हैं, और ये इतना मिट्टी, फिर देखो ये इतना मिट्टी आ गया। तो इस तरीके से अब हमें मिट्टी लाने की और ढोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ध्यान से देखो, इस मिट्टी का ना पूरा न्यूट्रिशन चूस चुका है पौधा। ये देखने से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से ये ब्राउन हो चुका है, नहीं तो ये ब्लैक होता है बिल्कुल। तो देखो आप किस तरीके से इसका न्यूट्रिशन खो चुका है, और इसमें जो बॉम है ये देखो आप, ये सब इसको बना रखे हैं, है ना। तो फिर से इसको रीजनरेट करेंगे। तो इसको रीजनरेट के लिए देखो सबसे पहले ये हम डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं जिप्सम साल्ट। ये पौधों के ग्रीनरी के लिए मैग्नीशियम, एक्चुअल में ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है,
तो पौधों की हरियाली के लिए ये सबसे ज़रूरी तत्व है। तो इसका और भी यूज है, इसके छिड़काव भी करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके छिड़काव के क्या फ़ायदे हैं। इसको छिड़काव में भी यूज करना है। तो इसको लगभग 1 मुट्ठी इस पूरे मिट्टी में, ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये पौधे को ख़राब कर देगा। तो 1 मुट्ठी ये डाल दिए। अब बाकी देखो आप इसमें क्या क्या डालते हैं। तो वैसे मैं आपको बहुत बार ये दिखा रखी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप 4th फ्लोर पे मिट्टी कैसे लाते हो। तो ये बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे खेती करना, तो इसलिए मैं आपको बार बार दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा ये नीम खली। तो ये जो है ना, ये कोई जर्म्स है कुछ है उससे बचाएगा। नीमोटाइड, जो जड़ में नीमोटाइड हो जाता है, गांठ गांठ सी बन जाती है पौधों के, तो उसके बचाव के लिए भी इसको डालते हैं नीम खली। इसमें पतझड़ में आप गार्डन से नीम के पत्ते भी ला के जमा करके आप रख दोगे तो वो भी आपका इसी नीमोटाइड का ही काम करेगा। जब भी आप मिट्टी तैयार करो तो उसमें पत्ते मिक्स कर दो। पहले हम पत्ते भी मिक्स कर देते थे, तो अब गार्डन से लाने में थोड़ा वैसे लगता है, ले आते हैं फिर भी। तो पतझड़ में हम ले आएंगे, लेकिन ये हम खरीद के ले आए थे। तो ये नीम खली डाल दिया 1 मुट्ठी। अब इसमें डालेंगे हम वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद। तो आप देखते रहो, मैं फिर से आपको ये मिट्टी को, फिर हम इसको उठा के और बोरी में रख देते हैं। और फिर जब भी हम टोकरी तैयार करते हैं तो पहले हम आधा से ज़्यादा 75% टोकरी को गार्डन के कचरा, मतलब किचन का कचरा, पत्तियाँ, डाली, जो भी होता है, और किचन के कुछ कचरे होते हैं, वो कार्डबोर्ड, फूट वगैरह, ये देखो ये गोबर खाद आ गया हमारा। अब फिर 6 महीने पे जाती हूँ मैं। अब फिर 6 महीने, अब फिर टाइम आ गया है, फिर मैं एक बार जाऊँगी। तो गर्मियों के सीज़न के बीज और कुछ बीज मेरे पास पड़े हुए हैं, वो लेके आऊँगी और फिर ये गोबर लेके आऊँगी। ये गोबर खाद हो गया। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे इसमें, हालांकि इसमें है बम, लेकिन वर्मी कंपोस्ट भी हम फिर से डालेंगे तो उससे ही बर्म बन जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े ऑलरेडी रहते हैं जो फिर से जी उठते हैं। तो इसको फिर से ये कचड़े को खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट अंदर है तो इसमें फिर हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और फिर एक साइड से ना बोरी में उठाते जाएंगे। तो एक साइड से उठाएंगे तो अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो जो भी इसमें अगर थोड़ा भी प्लास्टिक है तो उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो ख़राब करता है। तो देखो ये प्लास्टिक सारा हम निकाल देंगे। प्लास्टिक जो है ना वो नहीं गलता है, तो सिर्फ हमारा ये प्लास्टिक और पन्नी जो है वही जाता है हमारा कचड़े में फेंकने के लिए। अदरवाइज सारी चीज़ें यूज हो जाती है हमारी। तो ये आ गया, देखो ये वर्मी कंपोस्ट आ गया। ये वर्मी कंपोस्ट है। ये 2 बोरी मंगाई थी तो खुला भी नहीं था, 1 बोरी यूज हो गया। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, तो इसको भी हम मिला देंगे। जब भी आपको रेट कम मिले, ऑनलाइन में कभी कभी ऑफर में आ जाता है रेट कम, तो आप मंगा लीजिए ऑनलाइन। तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, एक के साथ एक फ्री दिखाता है लेकिन एक ही दे जाता है और 2 के पैसे ले लेता है। तो ये सब चीटिंग से भी आपको, फ्लिपकार्ट से कई बार मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है। तो मैं एट ए टाइम तुरंत कंप्लेन करके और मैं उसको कर देता है फिर वापस। तो ये मैंने मंगाया था 1 के साथ 1 फ्री, तो 1 यूज हो गया। अभी एक ये है जो खोल रहे हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, वो भी इसमें मिला देंगे लगभग 200-250 ग्राम। फिर इसको मिक्स करके रख देंगे। तो ये बोरी खुल चुका है और अब देखो अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं। ये देखो लगभग 200-250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। तो ये हो गया, ये वर्मी कंपोस्ट हो गया। अब एक साइड से हम इसको उठाते जाएंगे, अपने आप मिक्स हो जाएगा। देखो अभी हम बोरी में भर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा मिट्टी। तैयार मिट्टी है, बस सिर्फ कचरा भरेंगे आधा से ज़्यादा 75%। अब फिर ये मिट्टी डाल के अपना पौधा लगा दो, बीज लगा दो, जो भी करना है। थैंक यू।